हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्या है दिसंबर 21 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में बच्चों हम कंप्लीट डिटेल बात करेंगे कि आपको जो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, फीस कितनी है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ जो कंडीशंस हैं A to Z हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपसे कोई फॉर्म में गलती हो जाती है और उस गलती को किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसमें उसको सही करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कितने रुपये फीस लगेगा उसको करेक्शन करने का, सब कुछ इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी रजिस्ट्रेशन की जो एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो क्या है। अगर आप विदाउट लेट फीस, हाँ जी, जो विदाउट लेट फीस है 14 अक्टूबर से लेकर आपको 30 अक्टूबर तक, ठीक है जी, 30 अक्टूबर तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेट फीस इसके 30 अक्टूबर के बाद अगर आप भरते हो तो आपको लेट फीस देना ही पड़ेगा, और उसके लिए आप 31 अक्टूबर से 6 नवंबर का टाइम है। ठीक है जी, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में, मतलब 6 नवंबर तक आपको एग्जाम फॉर्म भरना ही होगा, हर हालत में भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 नवंबर के लेट हो जाते हो तो उसके बाद कोई चांस नहीं रह जाता, फिर आपका एग्जाम फॉर्म मतलब दिसंबर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर आप जून 2022 में ही दे पाओगे। ठीक है जी, ठीक है सर। बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेंथी जा सकता है, लॉन्ग जा सकता है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में, पूरी एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही आपको कंप्लीट चीजें A to Z जो दिसंबर 21 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी A to Z में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी, एनरोलमेंट सर्विसेज, चेंज ऑफ सेंटर, मॉड्यूल, मीडियम, कैंसलेशन और कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कुछ भी इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ें चेंज करना चाहते हो तो आपको समय दिया जाएगा 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच का। ठीक है जी, 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में अगर आप कोई मॉड्यूल चेंज करना चाहते हैं, आपने गलती से हिंदी मीडियम भर दिया था, आप इंग्लिश मीडियम देना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आप 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्लीज नोट मोड ऑफ एनरोलमेंट ऑनलाइन मोड ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, है ना। अब जो एप्लीकेशन एग्जाम फॉर्म की जाएगी वो सिर्फ ऑनलाइन ही जाती है, ऑफलाइन नहीं जाती। ठीक है जी, उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा फटाफट। ठीक है, स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू सिलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, ये सब चीजें मतलब आपको एग्जामिनेशन सेंटर, मॉड्यूल कौन सा है, आपका मीडियम कौन सा है, ठीक है, ये चीजें केयरफुली आपको फिल करनी है। ठीक है जी, और एडवाइस है कि जो वेरीफाई द पैरामीटर सिलेक्टेड बाय देम, आपको क्या है, कोई भी जो डेट्स बताई गई हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। ठीक है, और आगे है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू रिटेन ए कॉपी ऑफ रिसीट फॉर द एग्जामिनेशन फीस सबमिटेड बाय देम। ठीक है ना, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म लास्ट जब हम भरोगे, पेमेंट की रसीद जो निकलेगी उस पेमेंट की रसीद को संभाल के रखना है जी। ठीक है जी, उसके बाद अगर हाँ, अब मान लीजिए कहते प्लीज नोट दैट ऑल ट्रांसेक्शन इंक्लूडिंग फेल ट्रांसेक्शन, जो भी फेल ट्रांसेक्शन भी होती है उसी में भी एक रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांसेक्शन आईडी जनरेट करता है सिस्टम। ठीक है जी, उसको आप संभाल के रखिएगा। देयरफॉर जनरेशन ऑफ रिक्वेस्ट आईडी और पेमेंट आईडी डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन ए सक्सेसफुल ट्रांसेक्शन। इसका मतलब नहीं है कि ट्रांसेक्शन सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है जी, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन एट ए लेटर स्टेज, है ना। आप पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिए कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आए कि आप कहो कि आपने ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गई थी, आप सोचो कहीं अपना कि फॉर्म भरा गया है, ट्रांजैक्शन आईडी तो जनरेट हो गई है। ट्रांजैक्शन आईडी बच्चों इनिशियल स्टेज पे ही जनरेट हो जाती है ना, पेमेंट से पहले ही जनरेट हो जाती है। इसलिए जब आप पेमेंट, मान लीजिए आप कई बार क्या होता है, बंद हो जाती है पेमेंट स्टेज पे, आपने OTP वेरीफाई किया तो उसके बाद सीधा ही अपना पेज बंद हो गया तो आपको पता नहीं लगा, तो अपने बैंक से जाके कंफर्म कर लीजिए कि आपकी पेमेंट कट गई है कि नहीं कट गई। ठीक है जी, ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन विदाउट ए वैलिड फी रिसीट शैल बी रिजेक्टेड विदाउट नोटिस। ठीक है जी, कहते हैं सभी ऑल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन विदाउट ए वैलिड फी रिसीट, वैलिड फी रिसीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और आपको कुछ अलग से सबमिट नहीं करनी, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, और इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू कैनरा बैंक चलान, मतलब जो बच्चे अपना चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, चलान के थ्रू कर सकते हैं, वो कैनरा बैंक के चलान के थ्रू। डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश
विद इन द ब्रांच ऑफ कैनरा विल बी ट्रीटेड एज एलिजिबिलिटी डेट। ठीक है जी, जिस दिन चलान इशू होगा उस दिन ही मान लिया जाएगा कि कैनरा बैंक ने पेमेंट रिसीव करी। और स्टूडेंट विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ए कैश फॉर रिकंसिलेशन एंड ट्रांसफर फॉर द अमाउंट इंस्टीट्यूट बैंक अकाउंट। ठीक है, 3 से 4 दिन का वेट करिए, उसके दिन के बाद आपको रसीद आ जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट जनरेटिंग द चलान अप टू 30th अक्टूबर हैव टू डिपॉजिट द कैश ऑन और बिफोर द 30th अक्टूबर। ठीक है जी, 30 अक्टूबर से पहले पहले आपको ऑन और बिफोर जमा करवाना है। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ इन एवरी एग्जामिनेशन सेशन lakhs of students are expected to seek the enrollment to and to avoid the difficulties at the enrollment portal due to the peak load, students are encouraged इकट्ठा लिखा हुआ है ना, are encouraged to submit the examination form well in advance without waiting last date। है ना, लास्ट डेट का वेट करे बिना आप पहले ही भर लीजिए। इसलिए क्या है, बहुत सारे बच्चे लास्ट डेट को भरते हैं, इसलिए अनाउंसमेंट जो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप पहले ही भर लीजिए। ठीक है जी, लास्ट डेट का वेट मत करिए। ठीक है, स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड फी आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेट। ठीक है जी, पहले ही बता दिया है। उसके बाद कहते हैं एडवाइस टू वेरीफाई द प्रिलिमिनरी एनरोलमेंट डिटेल इन देयर ऑनलाइन अकाउंट्स टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। ठीक है जी, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए जो चेंजेस करना चाहता है ना, चेंजेस करना चाहता है उसके लिए बताया था 7 नवंबर से 20 नवंबर का टाइम है। और फीस कितना लगेगा, 250 रुपीज़ आपको चेंज करने के लिए फीस देना पड़ेगा। ठीक है जी, पर मॉड्यूल का। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट क्या है, रजिस्ट्रेशन डी नोवो। कहते स्टूडेंट हुज रजिस्ट्रेशन हैव एक्सपायर्ड टू ऑन कंप्लीशन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर आर रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन डी नोवो। जिनका 5 साल पूरा हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, उनको पहले डी नोवो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, देन एग्जाम फॉर्म होगा। ठीक है जी, और स्टूडेंट मस्ट सीक रजिस्ट्रेशन डी नोवो वेल इन एडवांस सो दैट दे विल एबल टू सीक द एग्जामिनेशन एनरोलमेंट बाय 6 नवंबर 2021 टू बिकम एलिजिबल फॉर सीकिंग द एनरोलमेंट दिसंबर 21 एग्जाम। ठीक है जी, 6 नवंबर से पहले पहले आपको डी नोवो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर जिन बच्चों के 5 साल हो चुके हैं। ठीक है जी, पेपर वाइज एग्जामिशन ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, जो हायर क्वालिफिकेशन के बेस पर पेपर वाइज एग्जामिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इवन इफ स्टूडेंट्स फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द पेपर वाइज एग्जामिशन। ठीक है, बेशक आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके बावजूद भी आपको क्या है, जो ICAI जो मतलब CMA इंस्टीट्यूट का फाइनल पास एग्जाम किए हुए हैं और LLB पास किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, उनको क्या है, लास्ट डेट होगी जो उनकी जो डिटेल है वो आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सीधे उस पर आ जाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कहते सभी स्टूडेंट जो दिसंबर 21 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं या प्रोफेशनल में अपेयर होना चाहते हैं, उनको क्या है, पहले प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी वो फाइनल एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है जी, स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर द डिटेल FAQ डिटेल दे रखा है। ठीक है, मैं इसको लिंक दे दूंगा। और उसके बाद 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ऑल स्टूडेंट परटेनिंग टू द फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टेज आर रजिस्टर्ड फ्रॉम द जून, जो जून 2019 के बाद से रजिस्टर हुए हैं, उन बच्चों को पहले 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगाना होगा, तभी फिर वो एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन सेंटर मीडियम एग्जाम, जब ये आप फिल करोगे तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, और फीस कितनी है, फाउंडेशन के लिए 1200 रुपये पर मॉड्यूल, 1200 रुपये फाउंडेशन प्रोग्राम की है, एग्जीक्यूटिव 1200 रुपये 1200 पर मॉड्यूल की है, और प्रोफेशनल की भी 1200 पर मॉड्यूल है। और लेट फीस जो होगी, मतलब जब आप 30 अक्टूबर के बाद भरते हो तो 31 अक्टूबर से बाद तो आपको कितना पे, 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है जी, तो 250 रुपये टोटल पेनल्टी हो जाएगी, मतलब अगर 2 मॉड्यूल देना चाहते हो 2400 प्लस 250 2650 रुपये हो जाएगी। ठीक है जी, और एग्जामिनेशन सेंटर या कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो 250 रुपीज़ उसका अलग से होगा। तो कुल मिला के आपको 1200 रुपये पर मॉड्यूल की फ़ीस है। ठीक है, 30 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अगर फिल करते हो
8 नवंबर तक फिल करते हो तो आपको 250 रुपये फाइन लगेगा, ठीक है। और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्लस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना है आपको पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की, ठीक है बच्चों। ये आपकी कंप्लीट डिटेल थी। और सेंटर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, मीडियम चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके बाद में, ठीक है जी। उसके लिए डेट हमारी जो थी वो हमारी 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर का टाइम है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हमारी केसेस की जरूर ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसमें क्या है आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा प्रोडक्टिव कंटेंट आपको वहाँ से मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।